ना किसी ने कमल के फूल पे वोट नहीं डाली थी, झाड़ू चला था झाड़ू, और कैसे जीते उसमें भी इन्होंने धांधली करी है और जनता ना रो रही है खून के आंसू। देश का जो राजा है ना वो चौथी पास है, तो मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो एजुकेशन की भाषा को समझता नहीं, तो इसलिए जैसा राजा वैसा उसका मंत्री। जो नीट में आज तक कभी 700 या 750 किसी स्टूडेंट के नंबर नहीं आए और एक तरफा एक सेंटर पूरा का पूरा पास कर गया। 6 के 6 बच्चे एक कोचिंग सेंटर से टॉप करते हैं। एक लड़की जो 12वीं में 1 नंबर फिजिक्स में लेकर आती है और 720 नंबर नीट के एग्जाम में लेकर आती है। और हर लोग ना भगवान जिसको भी मानते हैं जाके लोग अरदासें करते हैं कि ये कब जाएगा इस। हाँ जी, हमारे लोगों से ना मुंह मत लगो, हम पागल हो चुके हैं इसको मोदी की अन्य हरकतों से। अगर नीट जैसे एग्ज़ाम में ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं डर मुझे भी है कि यूपीएससी में भी ये हो सकता है। हाँ जी, बड़े एग्ज़ाम में भी हो सकता है। अब यूपीएससी कोई दूर नहीं है कि अब दूसरे निशाने पे यूपीएससी भी हो सकती है। जब लोगों से 10-15 लाख रुपए ले रहे हैं एक बच्चे से 50 लाख तक कि पेपर लीक करेंगे ये होगा, विधायक ये काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार के, तो अब कुछ दूर नहीं है कि कब किसी भी चीज़ में अब रियलिटी नहीं है। शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि सारी झूठी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं, बयान लगा सकते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई भी बोल सकता है, बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, पर जो रियलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट दिखाएगी क्या रियलिटी है। तो 8 तारीख को क्या लग रहा है मैम, क्या उम्मीद कर रही है जो फैसला आने वाला 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट? जो स्टूडेंट्स हैं जो निराश हुए हैं उनके हित में ही फैसला आएगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट किसी भी जजमेंट के लिए अच्छा ही फैसला देता है और आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट में ही फैसला देगा। लिटरली इन्होंने घोटाला किया है, 50-50 लाख दे के आप बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। वो क्या डॉक्टर बनेंगे, और जो एक्चुअल में डॉक्टर बनने वाले हैं वो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से सीटें, एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि देश का जो राजा है ना वो चौथी पास है, तो मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो एजुकेशन की भाषा को समझता नहीं है, तो इसलिए जैसा राजा वैसा उसका मंत्री। तो ये धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलेंगे, सारा घोटालेबाज तो यही है। अगर एक बार जांच हो जाए सारे जेल के अंदर जाएंगे, लेकिन करेगा कौन इसका जांच? सब कुछ अपने पास रखा हुआ है इन्होंने। हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने आए थे जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उनसे हम जवाब लेने आए थे कि जो नीट के एस्पिरेंट्स थे उनके साथ धोखा हुआ है और ये घोटालेबाजों की पार्टी है। इन्होंने नीट एग्ज़ाम में घोटाला किया है, जिससे आप एक चीज़ बताइए, 6 के 6 बच्चे एक कोचिंग सेंटर से टॉप करते हैं। एक लड़की जो 12वीं में 1 नंबर फिजिक्स में लेकर आती है और 720 नंबर नीट के एग्ज़ाम में लेकर आती है। और ये लोग कह रहे हैं कि जो एनटीए है वो कोई घोटाला नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है। करोड़ों बच्चे, देश के करोड़ों बच्चे जो है लीक, जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं उसके शिकार हो रहे हैं। बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे विश्वास उठता जा रहा है। हमने पीछे देखा उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल में 60 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और पेपर लीक हो गया। अभी हमने देखा कि लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और वो पेपर लीक हो चुका। तो बच्चों का जो विश्वास था, आप गुजरात चले जाइए, आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम हुए और वहाँ पे पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, घोटाला है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। हम सभी बच्चों के साथ खड़े हैं आखिरी दम तक। ऐसे है कि मेरी बिटिया खुद डॉक्टर बन के रशिया से आई है, तो मैंने खुद लोन पे पैसे लेके, ब्याज पे पैसे लेके आज भी मैं ब्याज भर रही हूँ। ये अपनी बिटिया की मैंने तैयारी करी, नीट में इतना टफ उसका सिलेबस था, फिर भी हमने कोचिंग करी। इतना कुछ करने के बाद आज बच्ची वो मेरी डॉक्टर बन के आ गई है। तो हम मोदी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि 10 साल से आपने देश में क्या नहीं कर दिया। सब कुछ जनता कैसे ना कैसे बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जो डॉक्टरों को लेके कर रहे हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। क्योंकि जब वो अपनी उसमें जाते हैं तो वो नहीं देखते कौन सी बरादरी, कौन सी पार्टी, कौन सा उनका काम होता है, सिर्फ पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ठीक करना। अब मोदी सरकार ने जो नीट में आज तक कभी 700 या 750 किसी स्टूडेंट के नंबर नहीं आए
और एक तरफा एक सेंटर पूरा का पूरा पास कर गया। 60 बच्चे पास हुए, एक सेंटर से 6 हाँ, तो ये कितनी गलत बात है। इनको ऐसे इनको गुंडागर्दी जो कर रहे हैं मोदी सरकार, हर मामले में हमारे देश के कितने नाम चेंज कर दिए, रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज कर दिए। ये अच्छी बात है? बहुत गलत है। पता क्या है, दिल्ली में ना, मैं ग्राउंड में काम करती हूँ, दिल्ली में ना किसी ने कमल के फूल पे वोट नहीं डाली थी, झाड़ू चला था, झाड़ू। और कैसे जीते, उसमें भी इन्होंने धांधली करी है और जनता ना रो रही है खून के आंसू। अरविंद जी को इन्होंने बंद कर दिया, फिर क्या हुआ था, इन्होंने जानबूझ के अपनी इनकी बेइज्जती ना होए, इन्होंने हमारी ईवीएम मशीनों में क्या पंगा करा कि हमारे दिल्ली में झाड़ू की एक सीट भी नहीं आने दी, जो कि भगवान सब जानता है। जनता रोती है, मैं जनता के बीच रहती हूँ, इतनी जोर जोर से आके औरतें रोती है कि इन्होंने कितनी गंदी धांधली कर रखी है। और हर लोग ना भगवान जिसको भी मानते हैं, जाके लोग अरदासें करते हैं कि ये कब जाएगा इस हाँ जी, हमारे लोगों से ना मुंह मत लगो, हम पागल हो चुके हैं इसको मोदी की इन हरकतों से। आने वाले टाइम में ये आप देखना, इससे लोगों का मनोबल टूटेगा, लोग सोचेंगे और बच्चों का मनोबल भी टूटेगा, वो कहेंगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे के ये ऐसा कर सकते हैं तो फिर जरूरत नहीं के कारण क्या है कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक पैसा जाता है। इसलिए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा कि पैसा तो ऊपर तक गया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप जानते हैं कहीं कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज की डेट में आप भी जानते हैं कि शिक्षा जो इतनी गाड़ी कमाई पेरेंट्स बच्चों के लिए लगाते हैं और बच्चों का मनोबल भी इससे टूटता है अगर वो देखते हैं अयोग्य बच्चे आके और उनके पदों पे जो उनका हक बनता है उसको कोई छीन ले जाता है। तो ऐसे में हमें सरकार से उम्मीद तो कम है कि वो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी, पर अगर हम नहीं बोलेंगे और देखिए शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ वो ऐसा बोलेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है, हमें तो फिर आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। शिक्षा मंत्री को तो खुद कहना चाहिए था कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा। और अब देखिए सरकार से हमें उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि चाहे वो मणिपुर का केस हो, फिर चाहे वो आपका किसान मोर्चा हो, बिल्किस बानो हो, बहुत से केस ऐसे हुए जिस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी आप हमें, जैसे अभी बच्चों ने अभी अप्लाई किया है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से चंडीगढ़ में लोकतंत्र को बचाया गया है और जिस तरह से अभी पानी को लेके हिमाचल और अभी हरियाणा को कहा गया है कि दिल्ली को पानी प्रॉपर दिया जाए, जबकि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन आने वाला एमएलए का पानी की किल्लत होगी, लोगों को लोग परेशान रहेंगे तो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन भी प्रभावित होगा। ये राजनीति वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम लोग तो परिवार से हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारे जितने भी हमारे बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए आप जैसे मीडिया के लोग, उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि मीडिया जो है दिखाता ही नहीं है। टीवी पे देख लीजिए आप, कहाँ कुछ हो रहा है। तो आज हम अपनी आवाज़ यहाँ उठाने आए हैं। हमने देखा कि पुलिस मजबूर है, पुलिस को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो मजबूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ही इसमें डिक्टेटरशिप कर रहा है। और हम उसके लिए आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जनता जो भी इसको देखती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करे और आवाज़ उठाए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट इस पर हमें न्याय देगा। जनता इसको जितना ज़्यादा उठाएगी तभी इस पर कार्रवाई होगी। आपको पता, अदरवाइज़ क्या होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होती। अब ये देखिए चंडीगढ़ वाला केस था, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया तो उस पर कुछ हुआ। ऐसे ही इसको भी लोग उठाएंगे, क्योंकि ये लोगों का ही काम है उठाना, सरकार नहीं उठाएगी।